हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन से हैं, तो आपके दिमाग में क्या नाम आएंगे? जी हाँ, आपके दिमाग में आएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। यही सारे तो ऐप हैं जिनका सबसे ज्यादा यूजर बेस है। और आपको ये जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि इस यूजर बेस में सबसे ज्यादा जो यूजर बेस है वो इंडिया का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज किया जाता है, फिर चाहे वो लिंक्डइन हो, वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करना हो। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हम इंडियंस ही यूज करते हैं, चलो मैं इसके कुछ स्टैट्स आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं द नंबर ऑफ इंडियंस दैट आर यूजिंग दीज मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। व्हाट्सएप की बात करें तो 487 मिलियन, यूट्यूब की बात करें तो 467 मिलियन, फेसबुक की बात करें तो 385.7 मिलियन, इंस्टाग्राम की बात करें तो 358.6 मिलियन, स्नैपचैट की बात करें तो 200 मिलियन और लिंक्डइन की बात करें तो 100 मिलियन। तो ये थे कुछ स्टैट्स जो मैंने आपको दिखाए और इससे आपको एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि क्योंकि ये नंबर्स इतने ज्यादा हैं, इसका मतलब साफ है कि हम इंडियंस ही हैं जो सबसे ज्यादा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं। तो इसमें देखने वाली बात ये है कि ये जो सारी सोशल मीडिया कंपनीज हैं जिसे हम इंडियंस इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, इनमें से क्या कोई भी कंपनी इंडिया की है? जी नहीं, इसमें से कोई भी कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है, ये सारी ही बाहर की कंपनी है। मतलब जिन कंपनीज को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिन प्लेटफॉर्म्स को हम इतना यूज करते हैं, उनसे जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसके मजे दूसरे कंट्रीज ले रही हैं। इंडिया के हाथ में तो उसमें से कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.42 बिलियन है, जिसमें से जो ऑनलाइन पॉपुलेशन है यानी कि वो पॉपुलेशन जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करती है वो 692 मिलियन है। लेकिन क्या आपके मन में एक सवाल उठता है इन सारे स्टैट्स को देख के कि अगर हम सबसे ज्यादा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं तो क्यों हमारे इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया? क्यों उन्होंने हमारे देश में ही कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बनाया जिसे हम यूज करें और जिससे जो रेवेन्यू जनरेट हो वो भी हमारी कंट्री में आए? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने इस बिजनेस के अंदर अपना हाथ नहीं मारा। उन्होंने काफी बार ट्राई किया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बिल्ड करने की कोशिश करी है, बट दे हैव फेल्ड मिजरेबली। क्या आपको हाइक याद है? जी हाँ, हाइक मैसेंजर। हाइक मैसेंजर एक टाइम पे व्हाट्सएप का कंपेटिटर हुआ करता था और काफी ज्यादा यूजर बेस उसका बढ़ रहा था। लेकिन व्हाट्सएप की इनोवेटिव और सिंप्लिसिटी की वजह से धीरे धीरे हाइक वाज गेटिंग इनटू अ टफ कंपटीशन विद व्हाट्सएप और इवेंचुअली क्या हुआ कि हाइक मैसेंजर बंद हो गया इन 2021। हाइक मैसेंजर के अलावा मोहल्ला टेक नाम की एक और इंडियन कंपनी थी जिसने शेयर चैट और मॉज को बनाया था। इसने भी काफी ज्यादा स्ट्रगल किया। इनके यूजर बेस तो बढ़ रहे थे, 325 मिलियन यूजर बेस थे मंथली बेसिस पर इनके, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनोवेटिव नहीं थे, काफी बेकार यूजर इंटरफेस था इनका, इसलिए ये एप्स भी बिल्कुल भी चल नहीं पाए और इवेंचुअली ये एप्स भी बंद हो गए बिकॉज दे रैन आउट ऑफ कैश। अब इन एप्स के बाद क्या हुआ? और भी एप्स आए। आपको याद होगा कि टिकटॉक जब बैन हुआ था तो उसके बाद कई सारे इंडियन एप्स आए थे, जैसे कि चिंगारी हो गया, मॉज हो गया, रोपसो हो गया, जोश हो गया। ये सारी कंपनीज ने क्या कोशिश करी? दे वर ट्राइंग टू रिप्लेस टिकटॉक, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि इन्होंने टिकटॉक को बहुत ज्यादा कॉपी करने की कोशिश करी और अपना कुछ इनोवेशन यूजर्स को नहीं दिखाया और इस वजह से क्या हुआ कि इवेंचुअली ये एप्स भी बंद हो गए। इन एप्स के बंद होने के पीछे एक और बड़ा रीजन था और वो रीजन था यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स। जी हाँ, टिकटॉक के बैन के बाद यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स ने ऐसी जगह ली मार्केट के अंदर कि उसके बाद कोई भी और ऐप चले ही नहीं। तो इन दिस वीडियो हम ये बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों इंडियन एंटरप्रेन्योर्स फेल हो गए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बनाने में और आखिर क्या चैलेंजेस होते हैं व्हेन यू आर बिल्डिंग अ बिजनेस इन दिस सेक्टर। तो अगर आप वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और रेफर एंड अर्न भी कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दैट व्हाई इंडियन एंटरप्रेन्योर्स have failed to build an Indian social media company। वर्ल्ड के अंदर सोशल मीडिया की दो वेव्स आई हैं। जो पहली वेव थी वो 2000 में आई थी जब इंटरनेट वाज नॉट दैट पॉपुलर। अब उस अर्ली 2000 में क्योंकि इंटरनेट इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में भी इंटरनेट इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था,
तो सोशल मीडिया को यूज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन उस टाइम पे भी यूएस के अंदर काफी ज्यादा इस इकोसिस्टम को बिल्ड किया जा रहा था, सोशल मीडिया इकोसिस्टम पे काम किया जा रहा था, क्योंकि यूएस के लोगों को, यूएस के एंटरप्रेन्योर्स को बेसिकली ये पता था कि इसके अंदर यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर काफी ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होने वाली है इन द कमिंग फ्यूचर। और इसलिए अर्ली 2000 में ही यूएस में एक सोशल मीडिया इकोसिस्टम बनने लगा था। दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन मार्क जकरबर्ग along with his friends was working on different social media platforms and later on हम सब जानते हैं that Mark Zuckerberg became the king of social media। अब 2000 में यूएस में तो ये सोशल मीडिया इकोसिस्टम बनने लगा था, बट अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया में तो सोशल मीडिया का कोई नामो निशान ही नहीं था एंड nobody even predicted कि सोशल मीडिया जैसी कोई चीज भी होगी जो इतना रेवोल्यूशनरी चेंज लाएगी आने वाले समय में। और इसलिए 2000s के अंदर तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने सोचा भी नहीं होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसी भी कोई चीज में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो सकती है एंड दैट इज व्हाई यूएस वाज द फर्स्ट वन टू डेवलप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। चलिए अब बात करते हैं सोशल मीडिया की दूसरी वेव की दैट केम इन 2016। अब 2016 में ये वेव चाइना के अंदर सबसे ज्यादा आई थी क्योंकि उस टाइम पे टिकटॉक बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। जी हाँ, टिकटॉक वाज द फर्स्ट ऐप जिसने 6 मंथ्स के अंदर 100 मिलियन यूजर्स को एक्वायर किया था। टिकटॉक वाज अ चाइनीज ऐप, बट चाइना के अलावा भी ये काफी ज्यादा फेमस हो रहा था वर्ल्ड वाइड एंड later on we know that TikTok became so popular that we were seeing everyone scrolling TikTok here and there। But हुआ क्या कि बाद में टिकटॉक की ये जो वेव थी इसे इंडियन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने टिकटॉक को एक चाइनीज ऐप होने की वजह से बैन कर दिया। अब यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज तो जनरेट हुई थी इंडियन बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि टिकटॉक के बंद होने के बाद हमारे पास ज्यादा शॉर्ट वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बचे नहीं थे। तो ये सही टाइम था इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ ऐसा लॉन्च करना जो टिकटॉक को रिप्लेस कर दे और लोगों के लिए एक अच्छा सोशल मीडिया ऑप्शन ले आए फॉर शॉर्ट वीडियोस। और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा भी उठाया। उन्होंने मौज, जोश, चिंगारी, रोपोसो जैसे एप्स को लॉन्च तो किया, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ इनोवेशन एंड लैक ऑफ अपग्रेडेशन ये एप्स चल नहीं पाए। नाउ दिस प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ इनोवेशन लेड टू अनदर प्रॉब्लम जो कि थी लैक ऑफ मोनेटाइजेशन। अब आपको पता होगा कि ये जो शॉर्ट वीडियो एप्स होते हैं इनका ब्रांड कोलैबोरेशन होता है क्रिएटर्स के साथ, वो उनके ब्रांड को प्रमोट करते हैं और इस तरीके से ये एप्स मोनेटाइज होते हैं। लेकिन लैक ऑफ इनोवेशन की वजह से क्या हुआ कि जो ब्रांड्स थे वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे इन एप्स के ऊपर और इसलिए जो पेड पार्टनरशिप्स थी कंटेंट क्रिएटर्स की इन ब्रांड के साथ वो भी काफी कम हो गई थी इन एप्स के ऊपर। और क्योंकि ये जो ब्रांड्स थे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनरशिप्स नहीं कर रहे थे तो जो मोनेटाइजेशन होता है इन एप्स का वो नहीं हो पा रहा था एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई दीज एप्स शट डाउन लेटर ऑन। और कुछ एप्स ने कोशिश की कि वो अपना बिजनेस मॉडल चेंज करके इन एप्स को रन करें। अब इन एप्स ने कोशिश तो करी कि ये कोई दूसरा तरीका ढूंढे मोनेटाइजेशन का, लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद यूट्यूब शॉर्ट्स आ गए, इंस्टाग्राम रील्स आ गई और इनका वो तरीका भी फ्लॉप हो गया। नाउ व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस एंटायर एपिसोड इज कि जो इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे वो इसलिए नहीं चले क्योंकि उनमें इनोवेशन नहीं था और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन नहीं था। टिकटॉक के बाद काफी ज्यादा इंडियन शॉर्ट वीडियो एप्स तो आए, लेकिन क्योंकि वो टिकटॉक को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी कोई नई चीज लेके नहीं आ रहे थे और उनमें डिफरेंशिएशन नहीं था, इसलिए यूजर्स ने उनको पसंद नहीं किया और इवेंचुअली वो बंद हो गए, वो खत्म हो गए। तो इससे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को ये सोचना चाहिए कि वो कैसे ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल इनोवेटिव हो और सेकेंडली सस्टेनेबल बिजनेस हो। यानी कि जो पैसा आप वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म से उठाते हो उस पैसे के अलावा भी आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप अपने ऐप को मोनेटाइज कर सकते हो, क्योंकि उसी वजह से आप लॉन्ग रन में सस्टेन कर पाओगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन व्हाई इंडियन सोशल मीडिया कंपनीज हैव फेल्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।